हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो कल्चर की जो PT 365 है वो आ चुकी है। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 60 पेजेस हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो 62 लास्ट दिखा रहा है एंड 4 से स्टार्ट है। ऑलमोस्ट 60 पेजेस हैं यहाँ पे एंड हम 5 लेक्चर्स में इसे कवर करेंगे। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। फर्स्ट हम स्कल्पचर्स, टेम्पल्स एंड अदर आर्किटेक्चर जो है फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे स्कल्पचर्स, टेम्पल्स एंड अदर आर्किटेक्चर से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूनेस्को रिकॉग्निशन एंड उसमें भी फर्स्ट टॉपिक है शांति निकेतन। शांति निकेतन न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज इसे डिजिग्नेट किया गया है 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह इंडिया की। ओके, सो 41st ये है, टोटल 42 हैं, तो 42 आपको नेक्स्ट आर्टिकल में मिलेगा। ओके, मोर ऑन न्यूज़। ये थर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वेस्ट बंगाल की आफ्टर सुंदरबंस नेशनल पार्क एंड दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज एंड अलॉन्ग विथ रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ कार हो गए, नंदलाल बोस हैं, पैट्रिक हैं, आर्थर गेडेज हैं। इन्होंने एक की रोल प्ले किया इसे सेफ देने में। ओके, रिकमेंडेशन किसने दी थी इसकी? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, दैट इज़ आइकोमोस ने। आइकोमोस के बारे में अगर हम बात करेंगे, वैसे ये है शांति निकेतन गृह जिसे 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की डेजिग्नेशन मिली है। ओके, आइकोमोस की बात करें तो जेनेसिस इसकी हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ 1965 में एज एन आउटकम ऑफ द सेकेंड कांग्रेस ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड स्पेशलिस्ट ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, जो कि वेनिस इटली में हुआ था इन 1964। ओके, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके बारे में देखें तो ये ग्लोबल एनजीओ है जो कि एसोसिएटेड है यूनेस्को के साथ, जिसका मिशन है प्रमोट करना। क्या प्रमोट करना? कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड यूज एंड एनहांसमेंट ऑफ जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं एंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं। 151 कंट्रीज की मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया। एडवाइजरी बॉडी जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ यूनेस्को। अदर की फैक्ट्स में एडवाइजरी बॉडी है। ओके, मेनली ये याद रखने की नीड नहीं है। रिपोर्ट हेरिटेज एट रिस्क एक रिपोर्ट है जो ये देता है। देन देखते हैं यहाँ पे अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कोई भी साइट हो सकती है, एनी ऑफ द एरियाज या फिर ऑब्जेक्ट जो कि इंस्क्राइब्ड है ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ओके, कोई भी एरिया या फिर ऑब्जेक्ट जो ये साइट्स हैं डेजिग्नेट की जाती हैं एज हैविंग आउटस्टैंडिंग, इसमें एक अलग तरीके की यूनिवर्सल वैल्यू होती है अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ 1972। ओके, साइट्स जो हैं सेलेक्ट की जाती हैं 3 कैटेगरीज में, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। नेचुरल हम पढ़ चुके हैं इन्वायरमेंट में। ओके, यहाँ पे हम कल्चरल देख रहे हैं। जो 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इसमें से 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, 1 जो है वो मिक्स्ड टाइप है। ओके, WHS को नॉमिनेट किया गया है, आर नॉमिनेटेड, ये नॉमिनेट किया जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेंटेटिव लिस्ट जो प्रोवाइड की जाती है, जो मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन फॉर इंक्लूजन इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एक साइट को 1 ऑफ द 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं, उन्हें मीट करना पड़ता है तभी वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये सब बेसिक डिटेल्स हैं। एक टेंटेटिव लिस्ट देते हैं, देन उसमें एक क्राइटेरिया 10 में से कंप्लीट करना चाहिए तब इंक्लूड करते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे शांति निकेतन, दैट इज़ अबोर्ड ऑफ पीस के बारे में। लोकेशन क्या है इसकी? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इसमें एलिमेंट्स हैं एंशियंट के, मिडीवल के एंड फोक ट्रेडिशंस जो है इंडिया के, एज वेल एज जापानीज, चाइनीज़, पर्शियन, बालिनीज, बर्मीज एंड आर्ट डेको फॉर्म्स। इन सब के इनमें फोक ट्रेडिशंस भी देखने को मिलते हैं, दैट इज़ वेस्टर्न यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनिकनेस की बात करेंगे तो इससे पहले ये देख लेते हैं कि आर्किटेक्चर एलिमेंट्स जो हैं डिफरेंट कल्चर्स के, जैसे कि ये कल्चर है, ये एग्जांपल्स हैं। चाइनीज़ में सर्कुलर विंडो ऑफ गुहा घर है, जापानीज़ में वुड वर्क है, नियो गोथिक एंड नियो क्लासिकल में बंगलो स्टाइल जो है शांति निकेतन गृह का एंड सुरुल कुतीबारी का। देन बुद्धिस्ट से देखें तो अजंता, दैट इज़ पथा भवन एंड सांची रेलिंग ऑफ छतिम तिला। ये देखो आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ एक बार देख लिया बहुत है। ओके, अजंता आप देख लोगे तो वैसे बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। ओके, तो करेक्ट टिक कर दो और बाकी ये देख लो ओवरऑल ऊपर से कि क्या क्या है इसमें। सल्तनत एंड मुगल पीरियड से अगर मैच करेंगे तो आर्चेज हैं, फैकेड हैं, जालीज है। बंगाली से देखें तो छैती है जो कि इंस्पायर्ड है बाई अ रूरल बंगाली हट। देन यूनिकनेस, यूनिक इंडियन एग्जाम्पल है टोटल वर्क ऑफ आर्ट का एक। ओके, जिसे हम गेसमत कुंस्ट वर्क बोलते हैं। ओके, ये आप याद रख सकते, ध्यान रख सकते हो, ऐसे भी बहुत टफ डिफिकल्ट है।
जहाँ पे लाइफ, लर्निंग एंड वर्क जो है एंड आर्ट अलॉन्ग विद द लोकल एंड ग्लोबल इंटरवीन है, एक दूसरे में मिले हुए हैं। ओके, इस्टेब्लिशमेंट की बात करें अर्ली डेज में तो इस्टेब्लिश किया था इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने। उसके बाद सब्सटेंशियल सॉइल इरोजन हुआ, जिसकी वजह से सर्टेन एरिया जो थे वो बहुत ही बैरन दिखने लगे, उजड़े हुए दिखने लगे, जिन्हें हम खोआई बोलते हैं। देन इसे ठीक किया गया बाई अजय एंड कोपाई। ओके, देन यहाँ पे की आर्किटेक्चर एंड कल्चरल फीचर्स की बात करते हैं। ओवरऑल यहाँ पे बात करेंगे तो जो फर्स्ट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है वो पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स वॉज ग्लास टेम्पल है, वो मंदिर। ओके, जहाँ पे वर्शिप जो है वो नॉन डिनोमिनेशनल मीन्स गैर सांप्रदायिक है, कोई संप्रदाय से रिलेटेड नहीं होता। ओके, इंडिजिनस आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करेंगे आप तो बिल्डिंग मटेरियल्स बोथ ट्रेडिशनल मटेरियल्स जैसे कि मड एंड थैच, आपको पता होगा पहले यूज़ करते थे, एंड सीमेंट कंक्रीट का भी यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, डेकोरेशन में म्यूरल्स हैं, फ्रेस्कोज हैं एंड स्कल्पचरल फ्रीजेज हैं वॉल्स पे बने हुए। ओके, देन इसे विभूषित किया गया मीन्स डेकोरेट किया गया है भरूच, महाबलीपुरम, मोहनजोदारो, इजिप्शियन एंड असीरियन मोटिव्स से। देन रविन्द्रनाथ टैगोर का पीरियड देखते हैं शांति निकेतन में। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन से बाय स्टैब्लिशिंग ब्रह्मचर्य आश्रम इन 1901। देन इंस्पायर्ड बाय एंशियंट वैदिक ट्रेडिशंस ऑफ तपोवन एंड गुरुकुल विद ओपन एयर क्लासरूम अरेंज की गई थी यहाँ पे अंडर द कैनोपीज ऑफ ट्री। ये याद रखो आप, जिसे हम पथा भवन बोलते थे। ओके, फ्रॉम 1925 जो ये आश्रम था इसे हम पथा भवन बोलने लगे, और ये पथा भवन कहाँ से रिलेट करता है? बुद्धिस्ट से। ओके, अजंता के इसमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट कल्चर्स का जो एलिमेंट वो उन्होंने शो किया था वो यहाँ पे अजंता का था। ओके, बुद्धिस्ट का। देन नेक्स्ट यहाँ पे है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था आश्रम शांति निकेतन में। देखो इतना घुस के पढ़ने की नीड नहीं है, सब याद नहीं कर सकते, बस जैसे कि इन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम 1901 में डाला है, ये इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। ओके, देन विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है शांति निकेतन, ये एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है जिसे नेम दिया गया विश्व भारती, इस्टेब्लिश हुई थी 1921 में। बट 1951 में क्या हुआ कि विश्व भारती को ट्रांजिशन कर दिया गया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इसके फर्स्ट वाइस चांसलर थे। नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, रिलेटेड न्यूज़ में बंगलार मती की बात करें, एक सॉन्ग है। ओके, वेस्ट बंगाल ने डिक्लेयर किया रविन्द्रनाथ टैगोर का जो बंगलार मती था दैट इज बंगलार जोल स्टेट एंथम घोषित कर दिया। ओके, वेस्ट बंगाल असेंबली ने पास किया रेजोल्यूशन जिससे बना दिया पोइला बैसाख जो है इसको स्टेटहुड डे बना दिया। ये कौन सा डे होता है? फर्स्ट डे होता है ऑफ द बंगाली कैलेंडर जो कि अप्रैल 15 को आता है। ओके, देन सॉन्ग ये कब लिखा गया था? ड्यूरिंग बंगा भंगा मूवमेंट दैट इज अगेंस्ट द पार्टीशन, जब पार्टीशन हो रहा था बंगाल का। ओके, एंड ये प्रमोट करता है कम्युनल हार्मोनी को थ्रू रक्षाबंधन, ये आपने सुना होगा। ओके, देन टैगोर ने अमार सोनार बंगला जो कि नेशनल एंथम है बांग्लादेश का वो भी कंपोज किया है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ हॉयसलास। ये न्यूज़ में क्यों था? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इंक्लूड की गई है, और वो यही है। ओके, सैक्रेड जो एंसेम्बल्स हैं हॉयसलास के इन कर्नाटका। सो और न्यूज़ में क्या था? ये इंक्लूड करता है जो टेम्पल्स हैं, चन्नकेशवा टेम्पल बेलूर में है, हॉयसलेश्वरा टेम्पल हालेबीदु में है, एंड केशवा टेम्पल जो सोमनाथपुर में है। ओके, देन हॉयसलास टेम्पल जो है ये 4th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कर्नाटका के। ओके, आफ्टर हम्पी, पट्टडकल एंड वेस्टर्न घाट, ये याद रखो। ओके, टेम्पल्स एंड फीचर्स क्या हैं हॉयसलास के? सबसे पहले यहाँ पे है चन्नकेशवा टेम्पल। ये आप चन्नकेशवा टेम्पल देख सकते हो, ये एक स्टार लाइक बने होते हैं। ओके, सो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हॉयसलास का, स्टार लाइक बनाते हैं स्टेलेट प्लान में, इसे ही बोलते हैं स्टार लाइक। ओके, इसे हम विजय नारायण टेम्पल भी बोलते हैं। कमीशन किसने किया था? किंग विष्णुवर्धन ने 1117 सीई में मीन्स 12th सेंचुरी में, ये सेंचुरी याद रखो, इन बेलूर रीजन हासन डिस्ट्रिक्ट। ओके, लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ यागची रिवर डीटी। ये एक कूता है मीन्स टेम्पल जहाँ पे सिर्फ एक ही श्राइन है। ओके, एट जो गर्भगृह है सैंक्टम सैंक्टोरम हाउसेस, वहाँ पे कृष्णा के पोर्ट्रेट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को, ऑफ कोर्स नोन एज, जिन्हें हम चन्नकेशवा यहाँ पे बोलते हैं। चन्ना मीन्स ब्यूटीफुल एंड केशवा मीन्स विष्णु। ये एक लिविंग टेम्पल है मीन्स यहाँ पे अभी भी पूजा की जाती है। ओके, टेम्पल में जो ये 3 टेम्पल्स का है इसमें अभी पूजा की जाती है, तो लिविंग टेम्पल। ओके, हॉयसलेश्वरा टेम्पल की बात करें जिसे हम हालेबिदु टेम्पल भी बोलते हैं, इसे कमीशन किया गया था इन 1121 सीई बाई किंग विष्णुवर्धन अगेन।
एक ही किंग ने दोनों को किया, ओके। प्लेड की रोल इन इट्स, इन्होंने की रोल प्ले किया था इसके कंस्ट्रक्शन में हालेबिदु में, दैट इज जो हासन डिस्ट्रिक्ट में, ओके। ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द्वार समुद्र लेक। डीटी यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हॉयसलेश्वरा टेम्पल एज नटराज, जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माने जाती है। ये एक द्विकुटा टेम्पल है, ओके, टेम्पल विद 2 श्राइन्स। देन यहाँ पे आप देख लो ये हॉयसलेश्वरा टेम्पल है, ओके, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द्वार समुद्र लेक, वेरी इंपॉर्टेंट। केशवा टेम्पल की बात करें तो कमीशन किया गया था बाई सोमनाथ दंडनायक ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ नरसिम्हा III इन 1268 सी, ओके। ये 13th सेंचुरी में, एंड जो ये था ये भी 12th सेंचुरी का था, ओके, हॉयसलेश्वरा। देन ये लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कावेरी। डीटी की बात करें तो एक त्रिकुटा टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड कृष्णा को इन 3 फॉर्म्स। देन ये हमारा हो गया केशवा टेम्पल। हॉयसला आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो ये फॉलो करते हैं हाइब्रिड या फिर वेशर टेम्पल स्टाइल, ओके। बेसिक फीचर्स इसके क्या होते हैं, ब्लेंड देखने को मिलता है आपको द्रविडियन एंड नगराई स्टाइल का। एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो करते हैं भूमिजा का, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। भूमिजा क्या होता है कि वैरायटी ऑफ जो नॉर्थ इंडियन शिखर आपको देखने को मिलते हैं उन्हें हम भूमिजा बोलते हैं। देन यहाँ पे कर्नाटक द्रविड़ ट्रेडिशन जो है कल्याणी चालुक्यन टेरिटरी का, वो भी आपको देखने को मिलता है। देन देखते हैं यहाँ पे की फीचर्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। स्टाइल की बात करेंगे तो इन्होंने एक स्टेलेट प्लान को फॉलो किया था, मैंने अभी आपको बताया, स्टार लाइक प्लान, ओके, जो कि बिल्ट होते थे रेस्ड प्लेटफॉर्म पे, और रेस्ड प्लेटफॉर्म को हम अधिष्ठाना बोलते थे। ये टर्म्स याद रखो, ओके, जो भी इंपॉर्टेंट है। देन मटेरियल कौन सा यूज़ करते थे, सोप स्टोन यूज़ करते थे जो कि सॉफ्ट एंड एमिएबल था कार्विंग के लिए। देन गर्भगृह जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, वहाँ पे एक सेंट्रली प्लेस्ड मूर्ति होती थी, ओके, ऑन अ पिठा, दैट इज पेडेस्टल। देन मंडपास की बात करेंगे तो हॉल प्रेयर्स होते हैं, ये आपको पता ही होगा मंडपास क्या होते हैं। हॉल होते हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो गैदर होते हैं प्रेयर करने के लिए, ओके, प्रेयर हॉल होते हैं ये। इनमें एक सर्कुलर पिलर्स होते हैं, ओके, सर्कुलर पिलर्स होते हैं मंडपास में, और हर पिलर पे 4 स्कल्प्टेड फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे ऑन द टॉप ब्रैकेट्स, ऊपर के पार्ट में, ओके। गोपुरम की बात करें जो कि एंट्रेंस होता है टेम्पल का किसी भी, यहाँ पे लॉफ्टी गोपुरम्स होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, ओके। देन स्कल्पचर की बात करें तो यहाँ पे सला भंजिका आपको देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि एक वुमेन है। ये एक कॉमन फॉर्म ऑफ स्कल्पचर होता था, सला भंजिका, वेरी इंपॉर्टेंट। विमान की बात करें जो कि स्ट्रक्चर होता है ओवर द गर्भगृह या फिर इनर सैंक्टम जो होता है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम विमान बोलते हैं। वो इनसाइड से तो सिंपल होता था, ओके, अंदर से सिंपल होता था, बाहर से बहुत ही अच्छी तरीके से उसे डेकोरेट करते थे, लेविशली डेकोरेटेड ऑन द आउटसाइड। देन अदर फीचर्स की बात करें तो सीलिंग्स होती थी जो कि फीचर्ड होती थी विद कॉर्बेल्ड डोम्स, मीन्स घुमावदार गुंबद होता था, ओके, आपने देखा होगा घुमावदार होता है थोड़ा, तो ऐसे नॉर्मल नहीं होता था वहाँ पे। देन हॉयसला डायनेस्टी की बात करेंगे तो जेनेसिस कैसे हुआ, इन्हें हम मानते हैं कि शायद नेटिव्स थे एक मालनाड रीजन जो है कर्नाटका का, बट इंस्क्रिप्शंस ये भी पॉइंट करते हैं कि इनके कनेक्शंस हो सकते हैं यादवास के साथ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। देन फाउंडर की बात करें तो किंग नृपाकामा II, फाउंडर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ओके, ये इसके फाउंडर थे। इन्होंने एक अलायंस बिल्ड की थी विद द वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी। देन टाइम पीरियड की बात करें भी इंपॉर्टेंट 10 to 14 सेंचुरी। देन कैपिटल इसकी बेलूर एंड द्वार समुद्र दैट इज हालेबिदु थी। जो रीजन रूल किया था इन्होंने, जो आज के दिन के कर्नाटक एंड तमिलनाडु के लार्ज पार्ट्स जो थे इन्होंने रूल किए थे, ओके। इंपॉर्टेंट रूलर्स में एक तो विष्णुवर्धन राय हो गए जिन्होंने 2 टेम्पल्स ऊपर के भी बनवाए थे, चन्नकेशवा एंड हालेबिदु, ओके। इनके रेन के दौरान जो श्री रामानुजाचार्य का इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी स्प्रेड हुआ था कर्नाटका रीजन में, एंड श्री वैष्णविज्म पॉपुलैरिटी में काफ़ी ग्रो हुआ था, ये तो आप अपने आप से समझ सकते हो, ओके। देन इन्होंने चोलास को रिमूव किया था फ्रॉम गंगावाडी इन बैटल ऑफ तलाकाडू, और इन्होंने तलाकाडू में हरा दिया, इसलिए क्या बोलते हैं इन्हें, टाइटल मिल गया तलकाडू गोंडा का, ओके। जब भी किसी को हराते थे उस जगह के नाम पे गोंडा लगा दो, वो नाम ये लोग रख लेते थे कई बार, ओके। वीर बल्लाल II की बात करें तो ये इन्होंने फ्री किया था होयसलास को फ्रॉम चालुक्या सबॉर्डिनेशन। देन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो किंगडम डिवाइडेड था नाडूज, कंपनाज, विश्यास एंड देसास में। देसास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला गया, मीन्स देसास सबसे नीचे का पार्ट जो होगा, जैसे विलेज मान लो आप, उसके बाद ऊपर आता है विश्यास, फिर कंपनाज एंड सबसे टॉप पे नाडूज, ओके। डिलाइन या फिर एंड की बात करें तो वीर बल्लाल III को किल किया गया था एट द बैटल ऑफ मदुरई इन 1343, वहीं से इनका एंड हो गया।
देन जो सॉवरेन टेरिटरीज थी होयसला एम्पायर की, वो मर्ज की गई थी विद द एरियाज एडमिनिस्टर्ड बाई हरिहर वन। ओके, हरिहर इसके हैं विजयनगर किंगडम के। ओके, इन द तुंगभद्रा रिवर रीजन। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेम्पल्स में फर्स्ट है यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल। ये न्यूज़ में क्यों आया था? बिकॉज जो म्यूरल है आइकॉनिक कोणार्क सन टेम्पल व्हील का, उसे शोकेस किया गया, उसे दिखाया गया था वर्ल्ड लीडर्स को जो भी आए थे G20 समिट में। ओके, कोणार्क सन टेम्पल की बात करेंगे तो इसके कई नाम हैं, इसको हम कई नाम से जानते हैं, जैसे कि ब्लैक पैगोडा, अर्क क्षेत्र एंड पद्म क्षेत्र। देन बिल्ट कब बना था? 13 सेंचुरी में बना था अंडर द रेन ऑफ ईस्टर्न किंग गंगा किंग जो थे नरसिम्ह देव वन। सन टेम्पल हाईलाइट करते हैं सेलेस्टियल मूवमेंट ऑफ द सन। ओके, मटेरियल कौन से यहाँ पे यूज हुए हैं? क्लोराइट, लेटराइट एंड खोंडलाइट रॉक्स। रविंद्रनाथ टैगोर ने डिस्क्राइब किया था इसे एज प्लेस जहाँ पे जो लैंग्वेज ऑफ स्टोन है वो सरपास करती है लैंग्वेज ऑफ मैन को। ओके, मीन्स बहुत अच्छी तरीके के स्टोन्स यहाँ पे, वो जो लैंग्वेज ऑफ स्टोन है वो सरपास कर जाता है लैंग्वेज ऑफ मैन को, वेरी इंपॉर्टेंट। देन अदर प्रोमिनेंट सन टेम्पल्स, ये आपको याद होने चाहिए। ओके, कहीं ना कहीं लिख लो। मार्तंड सन टेम्पल है J&K में, जम्मू कश्मीर में। कातरमल है उत्तराखंड में। सूर्य पहाड़ है असम में। दक्षिणाका है बिहार में। अरसावल्ली आंध्र प्रदेश, क्वेश्चन आया है इस पे यूपीएससी में। सूर्यनार कोविल तमिलनाडु में। मोडेरा गुजरात में। ब्रह्मण्य MP में। ओके, देन स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल की बात करें तो कलिंग आर्किटेक्चर के दौरान ये बना था। एंट्रेंस की बात करें तो उसे हम गजा सिम्हा यहाँ पे बोलते हैं। गजा मीन्स एलिफेंट एंड सिम्हा का मतलब होता है लॉयन। ओके, देन लॉयन रिजेंबल करता है प्राइड को एंड एलिफेंट रिजेंबल करता है वेल्थ को, एंड दोनों ही ह्यूमंस को किल कर सकते हैं। देन नाट्य मंडपा आता है गज सिम्हा के बाद। ओके, जो कि हॉल है फॉर डांस एंड थिएटर। देन उसके बाद आता है जगमोहन या फिर जिसे हम मुखासल बोलते हैं, ये असेंबली हॉल होता है टेम्पल का, यहाँ पे सब असेंबल होते हैं। देउल आता है देन, जहाँ पे जो जगमोहन के बाद आता है देउल, जहाँ पे आइडल जो होता है, मूर्ति होती है वहाँ पे उसे प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। भोग मंदिर, ये तो आप समझ ही गए होंगे, किचन है जहाँ पे भोग बनाया जाता है डीटी एंड डिवोटीज़ के लिए। देन कलिंग आर्किटेक्चर की बात करें तो नेचर देखें तो नगरा स्टाइल जो नॉर्दर्न इंडिया की एंड द्रविड़ा स्टाइल जो है साउथ इंडिया की, उसे यहाँ पे कंबाइन करके बना है कलिंग आर्किटेक्चर, मीन्स आप वेसर बोल सकते हो। ओके, देन टिपिकल आर्किटेक्चर की बात करें तो कलिंग टेम्पल में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सैंक्टम होता है देउल जहाँ पे डीटी होते हैं, रखे जाते हैं, एंड एक हॉल होता है जगमोहन। हाउएवर अर्ली पीरियड्स जो थे टेम्पल्स के, वहाँ पे जगमोहन आपको नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ देउल देखने को मिलेगा। ओके, एंड लेटर जो बाद में एडिशंस होते रहे वहाँ पे फिर नाट्य मंडपा एंड भोग मंदिर भी आ गए। कैटेगरीज की बात करेंगे तो आर्किटेक्चर को ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं 3 मेन कैटेगरीज में। रेखा देउल जो आप ये देख रहे हो, ये रेखा देउल टाइप का है। ओके, इस पे रेखा देउल हो गया। देन होता है पीढ़ा देउल। पीढ़ा देउल में ये ऐसा नहीं होगा। ओके, वो पिरामिडल शेप का होगा। देन खाकरा देउल में ये जो होगा इस ऐसे करके होगा, कर्व करके। ओके, देन यहाँ पे की फीचर्स हम कलिंगा आर्किटेक्चर के देख लेते हैं। ये रेखा देउल तो आपको दिखाई दिया इन्होंने। देन पीढ़ा जगमोहन है, यस ये पीढ़ा जगमोहन है। यहाँ पे घंटा है, देन पीढ़ा है। देन ये कलश हो गया, अमलक हो गया, भूमि, अमल, रहापगा, गंडी इसे बोलते कंप्लीट। देन जंघा हो गया, बरांडी हो गया। ये सब इतना याद नहीं रखना है, बस कलश, शिखर, ये सब ध्यान रखना होता है आपको। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया है वो याद रखो। ओके, देन आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द टेम्पल। फर्स्ट है यहाँ पे सन्स रेज। जो सन की रे हैं, जो किरणें होती हैं, वो इल्यूमिनेट करती हैं सैंक्टम को, दैट इज प्रिसाइडिंग ड्यूटी डीटी को। ओके, देन कैरियट डिज़ाइन की बात करेंगे तो इट हैज़ बीन डिजाइन लाइक कैरियट ऑफ सूर्य की, ये रथ है सूर्य भगवान का। ओके, सन गॉड का। कोणार्क व्हील की बात करेंगे तो जो रिम्स हैं वो कार्व की गई हैं विद डिज़ाइंस ऑफ फोलिएज विद वेरियस बर्ड्स एनिमल्स, भी पक्षियों और जानवर के साथ पत्ते आपको देखने को मिलेंगे। और जो मेडेलियंस है, जो पदक हैं स्पोक्स में, तीलियों में, उसके जो जैसे कि ऐसे बना होता है तो बीच में तिरियाँ निकली होती हैं, राइट, तो उसमें आपको मेडेलियंस जो हैं मिलेंगे, वो कार्व्ड हैं विद फिगर्स ऑफ वुमेन इन वेरियस लग्जरियस पोजेस। देन 7 हॉर्सेस की बात की गई है। ये जो 7 हॉर्सेस हैं इन्हें नेम दिया गया है भगवत गीता में, जो कि पॉसिबली बताते हैं, रिदमिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं ऑफ द सेक्रेड वर्सेस जो हैं वेदास के। ओके, देन 7 हॉर्सेस जो हैं इन्हें आर ऑल्सो नेम्ड आफ्टर द, इन्हें नेम दिया गया आफ्टर द 7 कलर्स जो भी हम रेनबो में देखते हैं। ये सब इतना डिटेल में मत जानो, मेन वॉर हॉर्सेस के बारे में जानो। ओके, कार्विंग्स ऑफ द टेम्पल वॉर हॉर्सेस। जो ये 2 कार्व्ड हैं वॉर हॉर्सेस,
इन फ्रंट ऑफ द सदर्न साइड, ये दिखाते हैं कि ये क्रश कर रहे हैं वॉरियर को। ओके, ये आप देख सकते हो, ये है वॉर हॉर्स। ओके, कोणार्क का वॉर हॉर्स, ये इंपॉर्टेंट है, जान के रखो। यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल में आपको देखने को मिलता है जो फिगर है ऑफ वॉर हॉर्स ऑफ कोणार्क। इसे एक्सेप्ट किया गया है एज द सिंबल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। देन सन गॉड की बात करेंगे तो 3 कार्विंग्स जो है सन गॉड की 3 लोकेशंस पे वो कैच करती हैं सन को एट डॉन, एट नून एंड एट सनसेट, दैट इज ट्विलाइट। डॉन और ट्विलाइट को आप जानते होगे। डॉन जब सुबह होती है तो फिर एक टाइम पीरियड होता है जब सुबह और रात के बीच का, तो उसे हम डॉन बोलते हैं। एंड जब शाम से रात होती है तो शाम और रात के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम ट्विलाइट बोलते हैं। ओके, देन अदर्स के बारे में बात करेंगे तो कुछ कार्विंग्स डिपिक्ट करते हैं सेंसुअस डिटेल्स को, वाइल अदर्स एग्जिबिट करती हैं मिथिकल जो क्रिएचर्स हैं एंड एनिमल्स हैं, जैसे कि एलिफेंट या फिर बर्ड्स हो गए। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दिए जाते हैं कोणार्क व्हील के, जैसे कि टाइम रिप्रेजेंट करता है ये, लाइफ साइकिल, जोडिएक साइन, धर्म चक्र, सन डायल या फिर सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसे बताते हैं लोग। देन ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी की बात करेंगे तो फाउंडर थे इसके कर्मनवा। ओके, कमरनवा, उसके माना जाता है कि वही फाउंडर थे। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो इसमें इंद्रवर्मन 1 दिए हुए हैं, हुज जिनका जिंदगी जो कॉपर प्लेट है ग्रांट वो इश्यू हुआ था 537 सीई में, मीन 6th सेंचुरी में। एंड जो अनंत वर्मन चोड़गंगा हैं वो इसके मोस्ट पावरफुल रूलर थे। मेजर सिटीज़ की बात करेंगे तो कैपिटल इसकी कलिंग नगर थी। प्रेजेंट डे टेरिटरीज में बात करें तो उड़ीसा एज वेल एज लार्ज पार्ट्स जो हैं वेस्ट बंगाल के, आंध्र प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के इसमें आते थे। डिलाइन हुआ था एक्सटर्नल इन्वेजन्स की वजह से, और इसके अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी लीडिंग टू द राइज ऑफ विजयनगर एम्पायर। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज शारदा टेम्पल। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो नवरात्रि पूजा हुई थी, ओके, न्यूली बिल्ट शारदा देवी टेम्पल में, जो कि पास में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, जो कि पड़ता है तीतवाल विलेज में इन द कुपवारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेन यहाँ पे चीज़ है क्या, ये आप समझना। जो टेम्पल है वन ऑफ द बेस कैंप्स है, जो कि रूट में पड़ता है, रास्ते में पड़ता है, जो ट्रेडिशनल शारदा पीठ है उसके। ओके, जब ट्रेडिशनल शारदा पीठ आप जाओगे तो उसके बीच में पड़ता है। ओके, वन ऑफ द बेस कैंप्स है ये टेम्पल। ओके, एंड ट्रेडिशनल शारदा पीठ क्या है, ये नीलम वैली में है, जो कि पीओके में पड़ती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये शारदा टेम्पल आप देख सकते हो। ओके, ये हमारा शारदा टेम्पल है। देन शारदा देवी पीठ के बारे में जानते हैं। ये वन ऑफ द 3 प्रिंसिपल श्राइन्स जो है रीजन में, कश्मीर रीजन में। ओके, अलॉन्ग विद मारतंड सन टेम्पल, ये एक सन टेम्पल आपने अभी ऊपर भी देखा था, एंड अमरनाथ टेम्पल। इसका क्लोज रिजेम्बलेंस देखने को मिलता है मारतंड सन टेम्पल से, दैट इज किसका, शारदा टेम्पल का। ओके, देन अल बिरूनी ने इसे डिस्क्राइब किया था एक पूज्य तीर्थ स्थल की तरह बताया था अल बिरूनी ने। ओके, देन मच वेनरेटेड साइट ऑफ पिलग्रिमेज, मतलब पूज्य तीर्थ स्थल। सिग्निफिकेंस क्या है शारदा पीठ का? रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो वन ऑफ द 18 जो महाशक्ति पीठास हैं उनमें से ये एक है 18 में से, या फिर इसे ग्रैंड शक्तिपीठ भी बोलते हैं। एंड कंसीडर किया जाता है कि ये हिंदू गॉडेस सरस्वती जो हैं उनका निवास यहाँ पे होता है। ओके, गॉडेस शारदा जो है उन्हें कंसीडर किया जाता है बाई कश्मीरी पंडित्स एज देयर कुल देवी, उनकी प्रिंसिपल डेटी हैं, कुल देवी हैं। एंड कई जो होते हैं इन्हें बोलते हैं कश्मीरा पूर्ववासिनी। ओके, दैट इज रेजिडेंट ऑफ कश्मीर। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे थी। ओके, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी हायर लर्निंग ऑफ वैदिक वर्क्स, स्क्रिप्चर्स एंड कमेंट्रीज के लिए। ये बिलीव किया था कि शारदा यूनिवर्सिटी जो थी उसकी एक खुद की स्क्रिप्ट थी जिसे हम शारदा स्क्रिप्ट बोलते थे। यूनिवर्सिटी में 5000 से ज़्यादा स्कॉलर्स थे, बिगेस्ट लाइब्रेरी थी। यहाँ पे जो रिनोन्ड स्कॉलर है आदि शंकराचार्य एंड रामानुजाचार्य, उन्होंने भी बताया कि वो आके पढ़े हुए थे शारदा यूनिवर्सिटी में। ओके, रामानुजाचार्य के कौन से ट्रिटाइज में मिलते हैं? श्री भाष्या में। ओके, ये आपका हो गया शारदा टेम्पल। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर टेम्पल्स इन न्यूज़। फर्स्ट यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जो है अबोर्ड है, मीन्स धाम है, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास का। यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया में, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लॉर्ड शिवा की है ज्योतिर्लिंग, ये तो आप जानते हो। ज्योतिर्लिंग एक रिप्रेजेंटेशन होता है लॉर्ड शिवा का हिंदुज़म में। ओके, लोकेशन क्या है, कहाँ पे है ये? माउंटेन ब्रह्मगिरी, फुट हिल्स जो है ऑफ माउंटेन ब्रह्मगिरी वहाँ पे है, जहाँ से गोदावरी रिवर फ्लो होती है। कंस्ट्रक्ट किसने किया था? जो 3rd पेशवा थे, दैट इज़ बालाजी बाजीराव, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। 1740 से 1761 के बीच में पेशवा थे। ओके, देन वर्ड जो त्रिम्बक इंडिकेट करता है ट्रिनिटीज़ को, दैट इज त्रिदेव को, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड महेश को।
टेम्पल बिल्ट हुआ है ब्लैक स्टोन पे, ओके, इन नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्टली प्रेवलेंट है नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। देन ये ज्योतिर्लिंग्स है इंडिया में। महाकालेश्वर है उज्जैन मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा विराट कोहली यहाँ पे गए थे। ओमकारेश्वर ये खांडवा मध्य प्रदेश में है। इस पे क्वेश्चन आया था, इसे एक सन टेम्पल बता दिया था यूपीएससी ने, ओके, मतलब बता नहीं दिया था, वो चेक कर रहे थे कि आप जानते हो या नहीं, ये एक ज्योतिर्लिंग है, सन टेम्पल नहीं है। तो अगर इसे एलिमिनेट करते आप वहाँ पे आपको आंसर मिल जाता। तो यूपीएससी जानना चाहता था कि आप जानते हो या नहीं कि ओमकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है। तो ये सब चीज़ें याद रखो, ओके, क्वेश्चन आया हुआ है। नागेश्वर, मैंने सारे के सारे लास्ट लगभग 10 ईयर्स के कंप्लीट कर दिए हैं क्वेश्चन अपने पोर्टल पे, पोर्टल मींस यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके प्लीज़ वहाँ पे सारे के सारे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। नागेश्वर ये दारुकोवनम गुजरात में है, देन सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात में है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में है, भीमशंकर पुणे महाराष्ट्र, रामेश्वरम में रामेश्वर है तमिलनाडु, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे बट सारे याद रखो, ओके। मल्लिकार्जुन ये श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, गृष्णेश्वर ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, काशी विश्वनाथ वेरी इंपॉर्टेंट, वैद्यनाथ ये है देवघर झारखंड में, बट आपको सारे याद रखने हैं। केदारनाथ है 12th, ये उत्तराखंड में, ओके। सो ये 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज तुंगनाथ टेम्पल। जो तुंगनाथ ये टेम्पल है, ये सिचुएटेड है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, और बिलीव किया जाता है कि 1000 साल से पुराना है। एंड इसको स्थापित किया था, फाउंड किया था अर्जुन ने, जो कि थर्ड ऑफ द पांडव ब्रदर्स हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर, फिर भीम, उसके बाद अर्जुन आते हैं, ओके। एट ए लैटिट्यूड 12,000 फीट की ऊंचाई पे, एंड हाईएस्ट शिवा टेम्पल है वर्ल्ड का, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम तृतीय केदार भी बोलते हैं, ओके, क्योंकि जो ये पार्ट है पंच केदार का, पंच केदार एक क्लस्टर ऑफ शिवा टेम्पल्स हैं, ओके, इंक्लूडिंग केदारनाथ, मधमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ, इंपॉर्टेंट है ये, जो कि स्प्रेड है अक्रॉस द गढ़वाल हिमालयाज। ये हो गया हमारा तुंगनाथ टेम्पल। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जागेश्वर टेम्पल एंड पार्वती कुंड। जागेश्वर टेम्पल लोकेटेड है नियर रिवर जटागंगा, ओके। जो मेन टेम्पल है यहाँ पे शिवा का, इसे कवर किया गया है, कवर्ड है बाय मोर देन 100 स्मॉल एंसेंट टेम्पल्स ऑफ डिफरेंट गॉड्स। टेम्पल बिलोंग करता है पोस्ट गुप्ता एंड प्री मिडिवल एराज से, जो कि मोस्टली बनाया गया एंड रेनोवेट किया गया बाय कत्यूरी डायनेस्टी किंग्स, ओके। अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण एंड लिंग पुराण अगर हम देखेंगे तो वर्शिप जो है लॉर्ड शिवा की, वो स्टार्ट हुई थी जागेश्वर से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखो, याद मत रखो, ओके, ध्यान रखो बस। जो ये एरिया है, ये सेंटर है लकुलिश शैविज्म का, जो कि एक रिवाइवलिस्ट सेक्ट है, जो कि वर्शिप करता है लॉर्ड शिवा को। पार्वती कुंड है एट द हाइट ऑफ 5338 फीट, एंड बिलीव किया जाता है कि ये साइट है जहाँ पे लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती जो है वो मेडिटेट करते थे। तो आप पार्वती कुंड ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा श्री सीताराम स्वामी टेम्पल, थ्रिसुर केरला में है, जो कि थ्रिसुर पूरम ये एक टेम्पल फेस्टिवल है केरला का, जिसे कंसीडर करते हैं मदर ऑफ ऑल पूरम्स, मीन्स सबसे मेन जो फेस्टिवल है, ओके। ये सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली वड़कुन्नाथन टेम्पल में, जो कि थ्रिसुर में है। टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड श्री सीताराम, लॉर्ड अयप्पा एंड लॉर्ड शिवा को। लॉर्ड अयप्पा से रिलेटेड सबरीमला टेम्पल भी आप याद रख सकते हो, ओके। ये है हमारा श्री सीताराम स्वामी टेम्पल। देन यहाँ पे एक हनुमान का स्टैचू है 55 फीट टॉल, जो कि केरला का लार्जेस्ट हनुमान स्टैचूट है। देन स्टैचू है, सॉरी, थिरुनेली टेम्पल केरला की बात करें तो ये हो गया हमारा थिरुनेली टेम्पल केरला। इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे ट्रिनिटी आपको देखने को मिलती है, शिवा, विष्णु एंड ब्रह्मा की, एंड विष्णु जो है वो यहाँ की मेन डीटी है। ये बिल्ट हुआ है ट्रेडिशनल केरला आर्किटेक्चर में एंड सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ स्ट्रीम पापा नाशिनी ऑन द साइड ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स इन वायनाड केरला। सो इसी के साथ ही ये टॉपिक्स हमारे ओवर होते हैं। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। फर्स्ट है यहाँ पे मोहनजोदारोस डांसिंग गर्ल। ये न्यूज़ में क्यों था, ओके, बिकॉज जो मैस्कट था इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का इन दिल्ली, वो इंस्पायर्ड था फ्रॉम मोहनजोदारोस डांसिंग गर्ल, ओके। मैस्कट आप देखते होगे बाहर बना हुआ होता है, ऐसे कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी थिंग हो सकती है, मैन हो सकता है, फिर कुछ भी, तो वहाँ पे डांसिंग गर्ल था उसके, ओके, मैस्कट जो था। न्यूज़ में और क्या था, जो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था एज पार्ट ऑफ द
आज़ादी का अमृत महोत्सव जहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं 47th इंटरनेशनल म्यूजियम डे को, आईएमडी को। जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम थी वो थी म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैस्कट जो कि कंटेम्प्रेरी वर्जन था डांसिंग गर्ल का, वो वुड का बना हुआ था, ओके, इन द चन्नापट्टनम आर्ट स्टाइल। मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल के बारे में बात करें तो डांसिंग गर्ल स्कल्पचर बिलोंग करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, यू नो, एंड डेट्स बैक टू अराउंड 2500 BCE। सिर का मतलब है लगभग, ओके, शरका बोलते हैं इसे। ये मिला था मोहनजोदारो साइट पे इन 1926 बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। इन्होंने फाइंड किया था अर्नेस्ट मैके ने। प्रेजेंटली ये डिस्प्ले किया जा रहा है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। स्कल्पचर जो है ये बना हुआ है लॉस्ट वैक्स, जो टेक्निक होती थी लॉस्ट वैक्स मेथड, उससे बनाया गया था। एंड जो स्टैचू है इसे नेम दिया गया था डांसिंग गर्ल ओइंग टू हर पोस्चर, उसके पोस्चर को देख के, ओके। देन चन्नापट्टनम आर्ट स्टाइल की बात करें तो ये चन्नापट्टनम टाउन से निकल के आती है, जिसे हम टाउन ऑफ टॉयज बोलते हैं। चन्नापट्टनम टाउन को रामनगर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका ये लोकेटेड है। 2005 की बात करें तो इसे प्रोटेक्शन दिया गया था थ्रू जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग। मोस्टली आइवरी वुड का यूज़ होता है, बट रेयरली इसमें रोजवुड एंड सैंडलवुड का भी यूज़ किया जाता है। वुड वर्क कलर किया जाता है यहाँ पे वेजिटेबल डाइस का यूज़ करके, एंड हाई अब्रेजिव प्रॉपर्टी जो होती है ग्रास की वो यूज़ होती है ग्लेजिंग में, ओके। देन टीपू सुल्तान ने इनवाइट किया था पर्शियन आर्टिसंस को ट्रेन करने के लिए, किसे, लोकल आर्टिस्ट को, वहीं से निकली है, ओके। सो ये हो गई हमारी डांसिंग गर्ल, ये आप देख लो ध्यान से। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नटराज स्टैचू। वाई इन न्यूज़, ये आप लोग अच्छे से पढ़ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके, आ भी सकता है क्वेश्चन। ये वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट नटराज स्टैचू है वो इंस्टॉल किया गया है भारत मंडपम में, ओके, जो कि वेन्यू था G20 समिट का इन दिल्ली। स्टैचू की बात करें तो इसे अष्ट धातु से बनाया गया है, 8 मेटल्स का यूज़ किया गया है इसमें, दैट इज ऑक्टोअलाय ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, आयरन एंड मर्करी। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड का यूज़ किया गया है। नटराज को हम लॉर्ड ऑफ डांस बोलते हैं। इस स्टैचू की अगर हम बात करेंगे तो ये डांस रिप्रेजेंट करता है साइक्लिकल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स। मीन्स एक हाथ से वो क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, एक हाथ से यूनिवर्स को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ओके, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो यह भी आप देखोगे पूरे स्टैचू में। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन मीन्स प्रदर्शन किया जाता है पंचकृत्यास का, दैट इज 5 एक्टिविटीज ऑफ शिवा का। चोलास कंसीडर करते हैं लॉर्ड शिवा को एज नटराज, उनके फैमिली डीटी की तरह कंसीडर करते हैं, मीन्स कुल देवता आप बोल सकते हो। एवोल्यूशन जो है नटराज स्कल्पचर की अगर बात करेंगे, फर्स्ट ये देखने को मिलता है पल्लवा पीरियड में, बिटवीन 7th सेंचुरी CE टू 9th सेंचुरी CE। देन ये प्रेजेंट फॉर्म जो इवॉल्व हुआ है, ये इवॉल्व हुआ है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला डायनेस्टी। डिस्टिंग्विश पैट्रॉन जो है वो ड्यूरिंग 10th सेंचुरी आपको देखने को मिलते हैं। विडोड चोला क्वीन जो थी सेम्बियान महादेवी, ये याद रखो इनके बारे में, ओके। टेम्पल एसोसिएटेड, बस ये लाइन याद रखना। टेम्पल एसोसिएटेड की बात करेंगे तो थिल्लई नटराज टेम्पल एसोसिएटेड है इनसे, इन चिदम्बरम तमिलनाडु, ओके। किससे एसोसिएटेड है, नटराज स्टैचू से, ओके। यहाँ पे इस टेम्पल की बात करें थिल्लई नटराज टेम्पल की, तो परांतक वन रिलेटेड है इससे, जो कि रूलर थे चोला डायनेस्टी के, एसोसिएटेड हैं इस टेम्पल के साथ। एंड लोकेटेड है ये सेंटर पॉइंट पे ऑफ वर्ड्स मैग्नेटिक इक्वेटर। देन नटराज स्टैचू की बात करें तो ये हमें उमा महेश्वरार टेम्पल इन कोनेरी राजापुरम यहाँ भी देखने को मिलता है, एंड बृहदेश्वर टेम्पल में भी आप नटराज स्टैचू को देख सकते हो। देन फीचर्स क्या है नटराज स्टैचू के, वेरी इंपॉर्टेंट, डमरू है इनके अपर राइट हैंड में, ओके, अपर राइट हैंड में, जो कि सिग्निफाई करता है क्रिएशन, वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। एंड जो अपर लेफ्ट हैंड है, राइट हमेशा राइट होता है तो क्रिएशन करेगा, ऐसे याद रख सकते हो। लेफ्ट से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं वर्ड का, और ये अग्नि इनके हाथ में दिखाई गई है, ओके। लोअर राइट हैंड अभय मुद्रा में है, जो कि एक जेस्चर है, जो कि दूर भगाता है फियर को, ओके, डर को, एंड रीअश्योर करता है कि सेफ एग्जिस्टेंस रहेगी सभी की। लोअर लेफ्ट हैंड जो है वो डोल हस्त मुद्रा में है। देन राइट लेग जो है यूज़ किया गया है यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए एंड सप्रेस करने के लिए, मारने के लिए, जो डेमन सरपेंट था, ओके, डेमन ऑफ इग्नोरेंस और फॉरगेटफुलनेस, याद रखो, जिसे हम अपस्मरा बोलते हैं, ओके, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्ट लेग जो है वो भोजन गत्र सिता स्टांस में है, जो कि रिप्रेजेंट करता है तिरोभव को, दैट इज किकिंग अवे जो वेल है माया की या फिर भ्रम की फ्रॉम द डिवोटीज माइंड, उनके डिवोटीज के माइंड से माया या फिर भ्रम को बाहर फेंकना है, हटाना है, ओके। देन सर्कुलर ज्वालामाला, ये जो आप देख रहे हो पूरा, ये सर्कुलर ज्वालामाला इसे बोलते हैं। ये गार्लैंड ऑफ फ्लेम्स है सराउंडिंग द इंटायर डांसिंग
फिगरेशन। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर चोला डायनेस्टी। स्कल्पचर्स के बारे में बात करते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर चोला डायनेस्टी के अंदर। तो चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स थे वो बनाए गए थे यूजिंग साइरे पर्ड्यू, जिसे हम लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक बोलते हैं, सेम जिससे अभी नटराज आपने देखा बनाया गया है। स्कल्पचर्स फीचर करते थे एक होल बॉटम पे। ओके, देन पेंटिंग्स में आप बात करोगे तो पेंटिंग्स जो थी ऑन द थीम्स ऑफ पुराणास थी, पुराण जो है हमारे उनकी थीम पे पेंटिंग्स बनी हुई थी, जो कि पेंटेड थी इनर वॉल्स पे। कहाँ पे? टेम्पल्स की इनर वॉल्स पे। कौन से टेम्पल? राजा राजेश्वरा हो गया, फिर गंगाईकोंडा चोलापुरम। ओके, देन एक जो पेंटिंग है बिलीव किया था कि मार्को पोलो की पेंटिंग है बृहदेश्वरा टेम्पल में। ओके, ये बृहदेश्वरा होगा। ओके, म्यूजिक एंड डांस की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट सच एज कुड़ामुला, वीणा, फ्लूट यूज़ किए जाते थे, एंड देवदासीज जो होती थी वो एक्सपर्ट होती थी म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स। ओके, एक्सपर्ट म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स होती थी देवदासीज। जो क्लासिकल डांस फॉर्म है भरतनाट्यम, ये भी माना जाता है कि यहीं से फ्लरिश हुआ है अंडर चोला। ओके, टेम्पल्स की बात करेंगे तो चोला जो टेम्पल्स थे वो दो भाग में बांट सकते हो अपने। एक अर्ली टेम्पल्स थे जहाँ पे पल्लवा इन्फ्लुएंस मिलेगा, देन लेटर टेम्पल्स में चालुक्यन इन्फ्लुएंस मिलेगा आपको। आर्किटेक्चरल स्टाइल आप जानते हो द्रविडियन होगी यहाँ पे। की फीचर्स क्या हैं चोला टेम्पल्स के? ये सराउंडेड होता, घिरा होता था हाई बाउंड्री वॉल से। ये आपको नगरा स्टाइल में नहीं देखने को मिलेगा। ओके, हाई बाउंड्री वॉल। यहाँ पे टैंक भी होते थे, वाटर टैंक द्रविडियन स्टाइल में, वो भी आपको नगरा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर में नहीं देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे गर्भगृह होता है, इनर सैंक्टोरम एंड अंतराल दैट इज वेस्टिब्यूल। इनके आप मीनिंग याद रखोगे, एक एक बार सर्च कर लेना गूगल से। टेम्पल्स में ह्यूज एंड लार्ज विमानाज आपको देखने को मिलेंगे, जो कि स्ट्रक्चर होता है ओवर इनर सैंक्टम, या फिर गोपुराज जो एंट्रेंस टावर होता है। रॉ मटेरियल यहाँ पे नीस एंड ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता था। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, अर्ली ग्रुप में आपको विजयालया टेम्पल मिल जाएगा, एंड लेटर ग्रुप में बृहदेश्वरा टेम्पल मिल जाएगा तंजावुर का, एंड बृहदेश्वरा टेम्पल मिल जाएगा गंगाईकोंड चोलापुरम का। देन यहाँ पे चोला किंगडम एंड उसके नेबर्स की बात की गई है। ये जो पार्ट है ना, ये रेड से घेर रखा है और ये चोलास लिख रखा है, पूरा चोलास का पार्ट है। देन यहाँ पे आपको कदम्बाज मिल जाएंगे, यहाँ पे कलिंग है, एंड देन यहाँ पे चालुक्यास अंडर विक्रमादित्य सिक्स दैट इज कल्याणी चालुक्यास की बात की गई है, और ये चोलास हैं। ओके, मेन। सो आगे चलते हैं और चोला डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। फाउंडर इसके कौन थे? विजयालय थे, जिनके नाम पे अभी आपने एक टेम्पल भी देखा, अर्ली ग्रुप का टेम्पल, तो आप वहाँ से याद रखो, विजयालय इसके फाउंडर थे। प्रोमिनेंट रूलर्स की बात करेंगे तो परांतक वन थे, जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया था मदुरई को, जो कि कैपिटल सिटी थी पांड्यास की। ओके, इन्होंने डिफीट किया था सिन्हलीज इन्वेडर्स को भी। सिन्हलीज मीन श्रीलंकन। ओके, एंड यूनाइट किया था चोला एंड पांड्या लैंड्स को। राजराज चोल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र चोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजराज चोल कब से रहे थे? 985 से 1014 एडी तक रहे थे। इन्होंने एक्वायर किया था नदर्न श्रीलंका को, लक्षद्वीप को, एंड मालदीव आइलैंड को। राजेंद्र चोला ने पूरे श्रीलंका को एक्वायर कर लिया था। ओके, एंड इन्हें गंगाईकोंड चोलापुरम, गंगाईकोंड चोला भी बोलते थे, क्योंकि उन्होंने गंगा के पास की जो टेरिटरी थी वो भी जाके एक्वायर की थी, और मलय पेनिनसुला भी एक्वायर किया था इन्होंने, पोर्शंस उसके कुछ। ओके, एंड मलय आर्ची पिलाग को भी। कुलतोंग वन के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने यूनाइट किया था ईस्टर्न कोस्ट को विद चोला एम्पायर। ये आप अपने स्टैटिक नोट से प्लीज़ अच्छे से देखना, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट नॉलेज नहीं दी हुई है, हाफ दिया हुआ है। मेजर सिटीज़ की बात करेंगे तो कैपिटल जो थी इसकी तंजावुर दैट इज तंजौर थी, एंड उसके बाद गंगाईकोंड चोलापुरम हो गई थी। रीजनल कैपिटल कांचीपुरम एंड मदुरई थी, जहाँ पे ओकेजनल कोर्ट्स भी हेल्ड किए जाते थे। ओके, मीन्स लोगों की बातें सुनी जाती थी। प्रेजेंट डे टेरिटरीज में पेरम्बलूर है, अरियलूर है, नागापट्टिनम है, पड़ुक्कोट्टाई है, वृद्धाचलम है, पिचवरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। ओके, इसकी प्रेजेंट डे टेरिटरीज जो हैं अगर आपके नाम में देखें। कल्चर्स की बात करें तो ये स्कल्प करते थे एंड कास्ट करते थे एक्सक्विजिट ब्रॉन्ज फिगर्स को, जो कि प्राइमरीली डिपिक्ट करते थे हिंदू गॉड्स को, जैसे कि आप जो ब्रॉन्ज स्टैचू है नटराज का वो देख सकते हो। ओके, उसके बारे में तो बात मेनली चल रही थी अभी। लैंड टैक्स यहाँ पे जो था वो सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम था। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पुरावु वरितिनाइक जो था, ये कटम सिस्टम जो था लैंड रेवेन्यू का, वो एग्जिस्टेंस में था, जिसे हम पुरावु वरितनाइक बोलते थे। देन ऑफिशियल्स को पे किया जाता था बाय असाइनमेंट्स ऑफ लैंड, जिसे हम जीवितास बोलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, खासकर जब आर्ट एंड कल्चर की बात हो। ओके, यही तो पूछते हैं वहाँ पे। फर्म्स के बारे में पूछा था पहले। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तमिल थी। ओके, इनकी ये जो मीडियम ऑफ एजुकेशन था फॉर द मासेस, मास के लिए, एंड संस्कृत लैंग्वेज को
लिटर्जिकल पर्पस के लिए यूज़ करते थे। एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो चोलाज जो रूल करते थे ये सस्टेन्ड मोनार्की बोलते थे, कंप्लीट मोनार्की नहीं, सस्टेन्ड मोनार्की थी, याद रखो। किंगडम डिवाइडेड था इनटू प्रोविंसेस जिसे हम मंडलम बोलते थे। हर विलेज जो था ये एक सेल्फ गवर्निंग यूनिट की तरह था, मीन्स यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता था। किंग जो था यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी था जो कि मेजर डिसीजंस लेता था। सोशल रिलीजियस या फिर सोशियो रिलीजियस कंडीशन की बात करें तो इन्होंने सारे रिलीजन्स को सपोर्ट किया था, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, शैविज़्म हो या फिर वैष्णविज़्म हो, जो मेन इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रेजेंस था यहाँ पे हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, मीन्स लोग पढ़े लिखे होते थे, एजुकेशन था सोसाइटी में। संस्कृत एजुकेशन सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए था। ओके, ये याद रखो। रिलीजियस मोनेस्ट्रीज जो थी जिसे हम मठा या फिर घटिका बोलते हैं, घटिका पे क्वेश्चन आया था कि घटिका किसे बोलते हैं, तो इसलिए सेंटर्स ऑफ लर्निंग होते थे। ओके, देन प्रैक्टिसेस लाइक डिवीजन ऑफ कास्ट था यहाँ पे इडंगई वडंगई में, इडंगई शायद अपर क्लास को एंड वडंगई लोअर क्लास को बोलते थे, ये एक बार चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सती भी रॉयल फैमिलीज में प्रैक्टिस किया जाता था, देवदासी सिस्टम भी प्रेवलेंट था। चोला को डिफीट किया था पांड्या डायनेस्टी ने लास्ट में। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज शेंगोल। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे उन्होंने प्लेस किया था, रखा था सेंगोल या फिर सेप्टर जो होता है, ये राइटियसनेस को बताता है, ट्रांसफर ऑफ पावर का सिंबल है ये। ओके, जो कि प्रेजेंट किया गया था बाय हेड ऑफ थिरुवदुथुरई अधीनम, जो कि एक मोनास्ट्री है इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ओके, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में सेंगोल या सेप्टर प्लेस किया गया है मोदी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। ओके, ऑन अगस्त 14 1947 बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिसीव किया था सेंगोल, जो कि एक सिंबल है ट्रांसफर ऑफ पावर का। ओके, देन जो वर्ड सेंगोल है ड्राइव किया गया है फ्रॉम द तमिल वर्ड सेम्मई, जिसका मतलब होता है राइटियसनेस। एज द ऑब्जर्वर ऑफ जस्टिस, जो हैंड एनग्रेव्ड नंदी होता है, इसके आप सेंगोल देखोगे तो ये उसके ऊपर टॉप पे आपको नंदी देखने को मिलेगा। ओके, वो हैंड एनग्रेव्ड होता है। जो रेसिपिएंट होता है उस हैज़ द आनाई, उसके बाद आनाई होता है, मीन्स ऑर्डर या डिक्री होती है कि वो रूल करे जस्टली एंड फेयरली। चोला एम्पायर की बात करेंगे तो सेंगोल कंसीडर किया जाता है एक सिंबल ऑफ द पाथ ऑफ ड्यूटी, द पाथ ऑफ सर्विस एंड द पाथ ऑफ नेशन। ओके, ये इतना ध्यान मत रखो, बस ऊपर ऊपर से देख लोगे, अगर आ जाएगा तो आप टिक कर सकते हो, सिंपल है। हैंडिंग ओवर ऑफ अ सेप्टर इज सेंस द संगम एज, ये एक प्रैक्टिस है जो कि संगम एज से है। ओके, एंड मेंशन इसका कहाँ पे मिलता है? मेंशन मिलता है इसका टेक्स्ट में, सच एज पुराण नूरू में, कुरुन थोगई में, पेरुम पाना त्रुपदई में एंड काली तोगई में। देन हम यहाँ पे थिरुवदुथुरई अधीनम के बारे में बात करते हैं। ये इस्टेब्लिश किया गया था बाई नमा शिवया मूर्ति, जो कि एक साइवाइट सेंट एंड स्कॉलर थे 16th सेंचुरी में। देन थिरुमूलर सिद्धार एंड वन ऑफ द साइवाइट सेंट्स एंड जो ऑथर हैं ऑफ थिरुमान थिरम के, उन्होंने अटेन की एनलाइटनमेंट अंडर पीपल ट्री इन थिरुवदुथुरई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इन्फॉर्मेशन। ओके, मठ जो है ये सदर्न बैंक ऑफ रिवर कावेरी पे है, ये आप याद करने लगे बहुत सारे होंगे। ओके, तो न्यूज़ में जरूर आया बट आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। किंग जो है ये मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल है एंड गाइडेड है बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि अभी चल रहा है। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन था, मैंने बताया था आपको, वैसा ही कुछ। टॉप अथॉरिटीज़ को हम पेरुनतरम बोलते थे एंड इन्फीरियर ऑफिसर्स को हम सिरुनतरम बोलते थे। यहाँ पे चोला एम्पायर को हम डिवाइड कर सकते थे मंडलम्स को या फिर प्रोविंसेस, मंडलम प्रोविंसेस को ही बोलते हैं। ओके, एंड उसके बाद नीचे लेवल पे कौन आपको वलानाडु एंड नाडु देखने को मिलेगा। एंड देन सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स आपको बताया था कि विलेज होते हैं। इनक्रेज किया था यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को विलेजेस में। यहाँ पे 2 असेंबलीज का मेंशन किया गया है, उर एंड महासभा का। ओके, उर एंड द सभा और महासभा इन मैनी इंस्क्रिप्शंस, जैसे कि आपको उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में ये देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे मेंशन किया गया है। और क्या था, जनरल असेंबली थी विलेज की। महासभा एक गैदरिंग थी अडल्ट मैन की इन ब्राह्मणा विलेज, जिन्हें हम अग्रहारा बोलते थे। इन एडिशन टू लैंड टैक्स, यहाँ पे और भी कई सारे टैक्स थे, फिर टोल थे ऑन ट्रेड, टैक्स था प्रोफेशंस पे एट्सेट्रा, कि आप क्या करते हो उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता था। ओके, काफ़ी सारे टाइप के टैक्स थे अगर आप चेक करोगे इसमें। चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स को कुछ टाइटल देते थे, जैसे कि मोविन द वेलन, जो कि एक वेलन या फिर पीजेंट है जो कि 3 किंग्स को सर्व कर रहा है। ओके, अरैयार चीफ एट्सेट्रा, ये याद मत रखो, बट ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। कैटेगरीज ऑफ लैंड गिफ्टेड, विलन वगई है, ये लैंड है ऑफ नॉन ब्राह्मणा पीजेंट प्रोप्राइटर्स। ब्रह्मदेय लैंड,
ये वो लैंड होती है जो गिफ्ट किया था ब्रह्मणास को। शालभोगा लैंड, ये लैंड थी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। देवदान या फिर तिरुनम्मतुक्कनी, ये लैंड गिफ्ट की जाती थी टेम्पल्स को। पलिच्छंदम, ये लैंड डोनेट की जाती थी जैन इंस्टीट्यूशंस को। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रट लो, याद कर लो कैसे भी। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर कल्चरल एस्पेक्ट्स शोकेस्ड इन G20। कल्चरल एस्पेक्ट शोकेस्ड इन G20। इसकी थीम क्या थी, आपने बहुत सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम। ओके, इसकी ओरिजिन आपको महाउपनिषद में देखने को मिलती है। एंड देन सत्यमेव जयते जो इसमें लिखा हुआ था, इंस्क्राइब था, बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया, जो आपको देखने को मिलता है, कई बार सुना होगा, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे ट्राइबल आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स इन G20। इसमें अगर आप बात करेंगे तो पिथौरा पेंटिंग्स को शो किया गया था, जो कि बनाई जाती हैं बाई रथवा, भिल, नायक एंड ताड़ी ट्राइब्स ऑफ गुजरात, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। अंगोरा एंड पश्मीना शॉल्स को दिखाया गया था, जो कि लेह लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश रीजन के हैं, वुवन बाई बोध एंड भूतिया ट्राइब्स। मेटल अम्बाबारी क्राफ्ट ऑफ मीना ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, ये शो किया गया था। गोंड पेंटिंग शो की गई थी, जिसे रिसेंटली GI टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये है फ्रॉम मध्य प्रदेश। एंड सौरा पेंटिंग जो है बाई आर्टिजन्स फ्रॉम उड़ीसा, वो भी शो की गई थी। लोम्पी पोट्री शो की गई थी, जो कि तांगफुल नागा ट्राइब्स प्रैक्टिस करते हैं। एंड लोम्पी डज नॉट रिजॉर्ट टू द पॉटर्स व्हील। ओके, पॉटर्स व्हील का सहारा नहीं लेती कुम्हार के चाक का ये। देन एवरी कंट्री डिस्प्लेड 2 एग्जिबिट्स एट G20। हर कंट्री ने 2 एग्जिबिट्स को डिस्प्ले किया था। इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे देखते हैं। इंडिया ने शोकेस किया था ऋग्वेदा की मैन्युस्क्रिप्ट को, जो कि हैंड रिटन है इन शारदा स्क्रिप्ट। हमने ऊपर शारदा स्क्रिप्ट की बात की थी। ओके, मैक्स मिलर ने ट्रांसलेट किया था ऋग्वेदा को फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश। अदर मेजर ट्रांसलेशन की बात करें तो विलियम जोन्स ने गीत गोविंद को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। एंड जॉर्ज बुलर ने ट्रांसलेट किया था पयलच्छी को, जो कि एक ओल्डर प्राकृत डिक्शनरी है। ओके, अनदर इंडियन एग्जिबिट जो यहाँ पे था, वो हैंड रिटन वर्जन था पाणिनि की अष्टाध्यायी का, जो कि डील करता है संस्कृत ग्रामर के साथ। देन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इंडियन हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पे जो शोकेस किए गए सब चीज़ें। डेमोक्रेसी इन एंसेंट इंडिया की बात की गई। यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ असेंबली, नेमली सभा एंड समिति, देखने को मिलती है अथर्ववेदा में। ओके, बुद्धिस्ट एंड जैन जो टेक्स्ट है वो लिस्ट करते थे सेवरल रिपब्लिकन स्टेट्स को उस टाइम के। कौन से थे रिपब्लिकन स्टेट्स, उसमें थे, एग्जाम्पल है आपके पास लिच्छावी स्टेट का ऑफ वैशाली। देन बुद्धिस्ट कैनन जो था वो डिस्क्राइब करता था कि नॉर्म्स क्या होंगे, क्या किस तरीके से इलेक्शन होगा किंग का एंड लीडर्स का ऑफ बौद्ध संघा। ओके, देन यहाँ पे उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, जो उत्तर मेरूर में उसके बारे में बात की गई। ये डेटेड है अराउंड 920 AD। ओके, इन द रेन ऑफ परांतक चोल अवन 907 से 955 AD तक जिन्होंने अपना राज किया था। ओके, ये जो उत्तर मेरूर है, ये एक एंसेंट चोला विलेज है, जिसे हम चतुर्वेदी मंगलम के नाम से भी जानते थे। ओके, एंड लोकेटेड है नियर चेन्नई इन तमिलनाडु। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन के बेस पे बात करें ऑन चोला कुडवलई इलेक्शन सिस्टम। कुडवलई का मतलब अभी आप देखोगे, ये सब ये इलेक्शन सिस्टम के बारे में मेनली बात करता है। यहाँ पे जो हर एक विलेज था उसे कैटेगराइज किया था एक कुडुम्बू की तरह, दैट इज़ हम वार्ड बोलते हैं प्रेजेंट डे में इसे, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे जनरल असेंबली के, वो इलेक्ट किए जाते थे। कैसे किए जाते हैं वो देखेंगे। ये प्रोवाइड करता है डिटेल्स कि कैसे सभा को ऑर्गेनाइज करना है। क्वालिफिकेशन था कंटेस्टेंट्स के लिए। ओके, कि उनके पास खुद की लैंड होनी चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए वेदास की, 35 साल से ज़्यादा कोई होना चाहिए, 70 साल से कम की होने चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन भी करता था, अगर आप मेंबर रह चुके हो कमेटी के फ्रॉम लास्ट 3 years तो आप नहीं कंटेस्ट कर सकते। देन अगर आपने कोई मिसकंडक्ट किया है, इंक्लूडिंग एक्सेप्टिंग ब्राइब्स एंड मिस अप्रोप्रिएट किया है किसी की प्रॉपर्टी को, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओके, देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे खालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये जो कॉपर इंस्क्रिप्शन है बिलोंग करता है पाला रूलर धर्मपाल से। ये बताता है कि कैसे किंग गोपाल को इलेक्ट किया गया था पीपल्स के द्वारा टू रिप्लेस एन अनफिट रूलर, एक अनफिट रूलर को रिप्लेस करके। देन नेक्स्ट है यहाँ पे महास्थान इंस्क्रिप्शन। ये एक मॉडर्न टाइम का इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है एक फेमाइन का। ओके, जो फेमाइन आई थी, आपदा आई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर अशोका। देन यहाँ पे अनुभव मंटप की बात की गई है ऑफ लॉर्ड बसवेश्वरा। ये इस्टेब्लिश किया गया था फैसिलिटेट करने के लिए गैदरिंग फॉर फिलॉसफी एंड एक्सपीरियंस।
अगर इसकी बात करेंगे हम अनुभव मंटप की, तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्लियामेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्रभु देवा जो कि एक ग्रेट योगी थे वो इसके प्रेसिडेंट थे, एंड लॉर्ड बसवा जो थे, मीन्स लॉर्ड बसवेश्वरा, ये एक्ट करते थे एज प्राइम मिनिस्टर। ओके, देन इन अनुभव मंटपा मेंबर्स को पिक किया जाता था या फिर नॉमिनेट किया जाता था बाय हायर अथॉरिटीज़ जो भी होती थी मंटपा की। लॉर्ड बसवेश्वरा जो 1105 से 1167 एडी तक रहे थे, उनकी बात करें तो ये 12th सेंचुरी के पोइट थे एंड कर्नाटका में बॉर्न हुए थे। इनके बारे में याद रखो, इंपॉर्टेंट है। ये इनकी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, वचन लिटरेचर एंड लिंगायत मूवमेंट जो साउथ इंडिया में हुए थे उनकी वजह से जाने जाते हैं। बसवा पुराण जो है, जो लिखा है पाल कुरु की सोमनाथ ने 13th सेंचुरी में, वो फुल अकाउंट है बसवेश्वरा की लाइफ एंड आइडियाज़ का। ओके, सो ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है। ओके, इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यू पार्लियामेंट हाउस से। सो टेक केयर, बाय बाय।